हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी प्लेटफॉर्म में। तो जितने भी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं उन सभी लोगों से निवेदन है कि वो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि ये सीरीज एंड होने के बाद में, समाप्त होने के बाद में आप वाकई में गणित में धुरंधर बन जाओगे। तो अगर आपको गणित में अच्छे अंक लाने हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आज हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे, प्रश्नावली 1.1। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमको इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, उसको लगाने के बाद में आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। देखो करना क्या है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। हमको क्या करना है, हमको 140 लिखना है, उसके बाद में ये कर देना है, किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 सते 14 और 0। फिर किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 पंचे 10। फिर ऐसे करेंगे, 7 से कटेगा, 7 पन्ना 35, और फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5। ठीक, अब क्या हो गया, ये इनको हमें लिखना है, क्या लिखना है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। हमें क्या प्राप्त हुआ, जब हमने 140 के गुणनखंड किए तब हमें क्या मिला, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ये इसके गुणनखंड है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और गुणे में क्या लिखेंगे, 5 गुणे 7। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन लग गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या 156। इसको भी हम सेम उसी प्रकार से करेंगे। तो इसको किससे काटेंगे, देखो लास्ट डिजिट सम डिजिट है, सम संख्या है, तो ये 2 से कटेगा। तो सबसे पहले क्या काटेंगे, 15 को, 2 सत्ते 14, 1 बचा तो 16 हुआ, 2 अठे 16। फिर किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 1 बचा, 2 नमे 18। फिर किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। फिर 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13। तो हमें क्या मिला यहाँ पर, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। इसी प्रकार ये 3825, ये 5005 और ये 7429, ये सारे सवाल इसी प्रकार से लग जाएंगे। बस आपको संख्या रखनी है, काटते चले जाना है, बाद में इसी फॉर्म में हमको लिख देना है। चलो एक और क्वेश्चन हम लगा कर देखते हैं, कौन सा, 3825 वाला। क्या, 3825 वाला क्वेश्चन ये लगा कर देखते हैं। तो इसको हम सबसे पहले किससे काटेंगे, किससे कटेगा, तो इसको हम काटेंगे, देखो 5 2 7 8 7 कितना होता है, 15 और 3 18। यदि इन सभी डिजिट को हम जोड़ें और वो संख्या जो प्राप्त हो वो संख्या 3 से कट रही है तो संख्या पूरी 3 से कट जाएगी। तो हम इसको कितने से काटेंगे, 3 से काटेंगे। तो 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, कितना बचा, 2 22 हुआ, 3 सते 21, 1 बचा 15 हुआ, 3 बचे 15। अब कितना प्राप्त होगा, 5 7 5 12, 2 14 और 1 15। ये भी 3 से कट जाएगा, तो 3 चौके 12 हुआ, 3 दूनी 6 और 3 बचे 15। फिर अब ये किससे कटेगा, 5 2 7 और 4 11, तो ये 5 से कटेगा, 5 अठे 40, 2 बचा 25। अब फिर ये 5 से काटेंगे इसको, 5 एकम 5 और 5 सते 35। फिर इसको 17 से काटेंगे, 17 एकम 17। तो हमें क्या मिला, देखो 3 2 बार है, 5 भी 2 बार है और 17 1 बार है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 17। तो इसका आंसर क्या आ गया, 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 17। तो ऐसे ही आपके बचे वाले दोनों सवाल लग जाएंगे। तो वीडियो देखने के बाद में आपको ये दोनों सवाल लगाने हैं। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, हमको HCF और LCM निकालने हैं। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो जैसे हम पहला क्वेश्चन लेते हैं 26 और 91। तो हमको इसका निकालना है, सबसे पहले जैसे हमने अभी गुणनखंड किए थे वैसे हम गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे 26 का गुणनखंड। तो कैसे, 2 से काटेंगे तो 13, फिर 13 से काटेंगे, 13 एकम 13। तो कितना आया इसका, 2 गुणे 13। और फिर हम काटेंगे 91 को। 91 किससे जाएगा, 91 जाएगा 7 से। ठीक, तो 7 एकम 7 और बचेगा कितना, 2 7 21। फिर 13 से कटेगा तो 1। तो इसका कितना आया, 26 का आया, 26 बराबर आया 2 गुणे 13 और 91 बराबर आया 7 गुणे 13। अब HCF होता है, HCF का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, फैक्टर। अब फैक्टर का मतलब होता है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको काट दे। ठीक,
बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको काटे, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन होगी जो दोनों को काट देगी? तो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है। सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें जो दोनों को काटे? वो है 13। यानी कि इसका HCF क्या आएगा? HCF आएगा 13। अब एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो एलसीएम होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 26 और 91 दोनों से कट जाए। तो हम क्या करेंगे, जो चीज कॉमन है वो चीज लिखेंगे। तो कॉमन इनमें क्या है? 13। 13 दोनों में है तो 13 को एक बार लिखेंगे। अब जो कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं है और 7 कॉमन नहीं, इसको भी लिख लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26 और 26 सते 26 की गुणा हम कराएंगे 7 से, तो 7 छंग 42 का 2 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, कितना आया? 182। यानी कि इसका एलसीएम आया 182। कितना आया? 182। अब हमको क्या करना है, हमने HCF ज्ञात कर लिया। सबसे पहले ये फैक्टर इसके निकाले 26 के फिर 91 के, हमने HCF ज्ञात कर लिया और LCM ज्ञात कर लिया। अब हमको करनी है इसकी जांच। तो जांच कैसे करेंगे? जांच दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, यानी कि जो ये दो संख्याएं हैं 26 और 91, अगर इन दोनों संख्याओं को गुणा किया जाए तो वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होनी चाहिए। अगर ये चीज हो रही है तब समझ लीजिए कि उत्तर सही है। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? तो हम 26 और 91 की गुणा करेंगे, 91 और 26 की गुणा करेंगे। तो चलो करते हैं, 6 एकम 6 और 6 नवा 54। फिर क्या करेंगे, ये कट लगाएंगे, 2 एकम 2 और 2 में 18। तो कितना आया? 6 और 4 2 6, 8 5 13 का 3 हासिल 1 1 1 2। तो आया कितना? 2366। यानी दो संख्याओं का जब हमने गुणनफल निकाला तो आ गया 2366। अब अगर HCF और LCM का गुणनफल भी 2366 आ रहा है तब समझ लो कि भैया ये चीज सही है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, HCF की गुणा करते हैं, HCF और LCM की। तो LCM हमारा कितना? 182 और HCF कितना है? 13। अब इन दोनों की हम गुणा करेंगे, तो 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 अठे 24 का 4 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, फिर एक कट लगाएंगे, फिर 1 दूना 2, 1 अठे 8 और 1 एकम 1, फिर 6 4 2 6, 8 5 13 का 3 हासिल 1 1 1 2। देखो आ गया 2366। यानी कि भैया जांच हो गई यहाँ पर 2366 बराबर 2366। बस ऐसे ही हमको ये दूसरा सवाल लगाना है, ऐसे ही हमको तीसरा सवाल लगाना है। बड़े इजी से क्वेश्चन है, आप आसानी से लगा लोगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमको जल्दी जल्दी से सब चीज पूरी करनी है, सिलेबस जल्दी जल्दी से कंप्लीट करना है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। हम आपको गणित में धुरंधर बनाकर ही छोड़ेंगे। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो अभी जैसे हमने क्या किया था, जैसे निकाले थे वैसे ही हम निकालेंगे। हमको HCF और LCM निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो क्या करना है हमको, सबसे पहले क्या करना है, 12 का वो निकालने हैं 12। तो 12 के गुणनखंड निकालेंगे करेंगे तो 2 छंग 12, फिर 2 3 6, फिर 3 एकम 3। तो कितना आया? 12 के 12 बराबर आया 2 गुणे 3। फिर 15 है 15, 15 का जब हम करेंगे तो 3 से कटेगा, 3 5 15 और 5 एकम 5, यानी कि 15 का आया 3 गुणे 5। क्या आया? 3 गुणे 5। फिर अगली संख्या है 21। अब हम 21 के गुणनखंड करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 7 21 और 7 एकम 7। तो 21 बराबर क्या आया? 3 गुणे 7। अब HCF वो होता है, HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन तीनों में होनी चाहिए, समझ रहे ना? तो तीनों में कौन सी चीज है? HCF सबसे बड़ी संख्या जो तीनों में हो। तो 3 देखो इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा 3। और कोई चीज तो इसमें ऐसी है नहीं कि जो तीनों में हो और कॉमन हो और बड़ी से बड़ी हो। तो सबसे बड़ी संख्या 3 ही है जो इन तीनों में है, तो इसका HCF हो गया 3। अब हम इसका निकालेंगे LCM। तो LCM होता है कि जो तीनों में कॉमन हो उसको एक बार लिखो और गुणे बाकी जो चीजें बची हैं उनको सबको लिख दो। तो क्या बचा? ये 2 और ये 2। तो हमने क्या किया? 2 गुणे 2। फिर इसमें क्या बचा? 5, तो कर दिया गुणे 5। फिर इसमें क्या बचा? 7, तो कर दिया गुणे 7। अब जब हम इनकी गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 60 की गुणा 7 से कराएंगे तब कितना होगा? 6 सत्ते 42 और 1 0, 420। यानी कि इसका LCM कितना होगा? 420। बस ऐसे ही हमारे ये दोनों क्वेश्चन भी लग जाएंगे बिल्कुल आसानी से। चलिए अब चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है? HCF 306 और 657 का 9 दिया है। ये जो दो संख्याएं, ये संख्याएं हैं 306 और 657, ये दो संख्याएं हैं, इनका HCF दिया गया है 9। और तो हमको इनका क्या करना है? LCM ज्ञात करना है। हमको देखो फार्मूला भी क्या दिया गया था कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? LCM यानी लासापा
गुणे HCF। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 306 और 657। तो हमने क्या कर दिया, 306 गुणे 657 बराबर एलसीएम हमको निकालना है, गुणे HCF हमको दिया गया है 9। तो अब ये 9 देखो, 9 गुणा में दिया गया है, जब बराबर के इस साइड में आएगा तब वो हो जाएगा भाग में, यानी हमें क्या मिलेगा, 306 गुणे 657 बटे 9 बराबर LCM। अब काटते हैं, जो चीज कटती है इससे कटेगा, 9 तिया 27 और 3, हाँ 9 से कटेगा, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 3 बचा तो 36 हुआ, 9 चौके 36 तो कट गया। अब हम क्या करेंगे, 34 की गुणा 657 से कराएंगे, किसकी, 657 लिखेंगे और 34 की हम गुणा उसे कराएंगे। 4 सत्ते 28 का 8 हासिल 2, 4 पंचे 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, 4 छंग 24 और 2 26, एक कट लगाएंगे, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 पचे 15 और 2 17 हासिल 1, 3 छाक 18 1 19, इसको जोड़ेंगे 8 2 1 3 7 6, 13 का 3 हासिल 1, 9 2 11 1, 12 का 2 हासिल 1 1 1 2। तो कितना आया हमारा LCM कितना आ गया, 22,338। तो ये हमारा LCM आ गया। ठीक है, कितना आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा 5वां क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसमें आपको बस भाषा लिखनी है, कैसे लिखनी है ध्यान से देखिए। देखो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे अनंत तक जाती हैं। आप ही दिमाग लगाइए कि क्या n के लिए अगर हम यहाँ पर जो 6 की पावर n लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पहले समझ लेते हैं। 6 की पावर n लिखा हुआ है, क्या हम अगर n की जगह पर किसी प्राकृत संख्या को लिखेंगे तो क्या वो 0 हो सकता है कभी वो संख्या। जैसे सबसे छोटी संख्या क्या होगी, प्राकृत संख्या में सबसे छोटी संख्या होगी 1। चलो यहाँ पर अब लिखते हैं, हल कैसे करना है हमको। प्राकृत संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके जाती हैं, कहां तक, अनंत तक। यदि यहां पर लिखेंगे 6 की पावर n में n बराबर 1 रखने पर, हम n बराबर 1 रखेंगे तो 6 की पावर n यानी 6 की पावर 1 कर देंगे तो बराबर इसका मान क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक, तो जब 6 आया तो सबसे छोटी संख्या यही हो सकती है। तो लिखेंगे हम यहां पर 6 की पावर n का सबसे छोटा मान 6 होगा। इससे सिद्ध होता है कि 6 की पावर n किसी भी प्राकृत संख्या 6 की पावर n किसी भी प्राकृत संख्या के साथ शून्य नहीं हो सकता। क्या होगा कि इससे सिद्ध होता है कि 6 पावर n किसी भी प्राकृत संख्या के साथ शून्य नहीं हो सकता। अगर हम n का मान रखेंगे कुछ भी तो वो शून्य नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। भाज्य संख्याओं का मतलब होता है कि हर संख्या 1 से डिवाइड होती है और हर संख्या अपने आप से डिवाइड होती है, और अगर इन दोनों संख्याओं को छोड़कर वो किसी तीसरी संख्या से डिवाइड हो जाए तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक, अब यहां पर देखिए सबसे पहली संख्या क्या है, 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13, ये संख्या सबसे पहले दी हुई है। अब इसमें देखो एक तो संख्या ये हुई, एक संख्या ये हुई। अब इसमें हम लेंगे कामन, क्या लेंगे कामन, क्या होगा कामन, 13 जब हमने कामन लिया तब यहां पर बच्चा 7 गुणे 11 और प्लस यहां पर बच्चा 1, कितना बच्चा 1। अब ध्यान से देखिए, जब 13 इधर 7 की गुणा 11 से कराएंगे तब 11 सती 77 होगा। इसको वैसे जोड़ने की जरूरत नहीं है लेकिन चलो कर देते हैं, 11 सती 77 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 78। अब 13 गुणे 78। अब देखो ये जो संख्या ये है, ठीक, ये 1 से तो विभाजित है। सबसे पहली चीज 1 से विभाजित है, तो सबको पता है कि कोई भी संख्या वो 1 से विभाजित होगी। फिर दूसरी चीज, ये जब 13 की गुणा हम 78 से कराएंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी पूरी फुल संख्या, वो जो संख्या प्राप्त होगी तो वो संख्या उस संख्या से भी विभाजित होगी, खुद से भी मतलब विभाजित होगी। तो ये तो होता ही है। इसके अलावा हम देखेंगे कि और किसी संख्या से क्या विभाजित है। तो यहां पर देखो, जब इसके गुणांक में 13 है तब ये पूरी संख्या 13 से भी विभाजित होगी, और जब इसके गुणांक में ये 78 है तब ये पूरी संख्या 78 से भी विभाजित होगी। इसके अलावा शायद 2 से भी विभाजित हो जाए।
3 से भी विभाजित हो जाए और भी तमाम चीजों से विभाजित होगी। लेकिन अगर दो संख्याओं के अलावा एक और स्वयं के अलावा किसी भी तीसरी संख्या से विभाजित हो रही है तो वो संख्या भाज्य संख्या है। तो ये यहाँ पे ये सिद्ध हो गया, ये हमने व्याख्या कर दी कि ये संख्या भाज्य संख्या क्यों है। क्योंकि एक क्या लिखेंगे यहाँ पर कि क्योंकि क्या लिखेंगे, ये संख्या 7 × 11 × 13 + 13 एक भाज्य संख्या है। एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड हैं। इसके एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड हैं तो ये संख्या भाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन क्या है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और +5। अब इसमें क्या कॉमन है, 5, तो वही सेम चीज हम 5 कॉमन लेंगे, बचेगा क्या 7 × 6 × 5 तो कॉमन ले लिया, 4 × 3 × 2 और 1 लिखने की जरूरत नहीं और +1। अब यहां पर देखो ये संख्या 1 से विभाजित है और स्वयं से भी विभाजित है। सभी संख्याएं होती है 1 से और स्वयं से, तो सभी संख्याएं। इसके अलावा क्या किसी से विभाजित है, तो हाँ, जब इसका जो गुणांक 5 है, पूरे का गुणांक 5 है, तब ये संख्या 5 से भी विभाजित होगी। और भी इसके गुणनखंड हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ इसी को देख रहे हैं कि यार इसका एक अन्य गुणनखंड भी है, एक और स्वयं के अतिरिक्त एक अन्य गुणनखंड भी है। तो इससे यह साबित होता है, सिद्ध होता है कि यह संख्या भाज्य संख्या है। बस ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ठीक, लास्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो एक वृत्ताकार पथ है, ये हमने एक वृत्ताकार पथ बना लिया और मान लिया कि वो लोग यहां से चलते हैं। तो यहां से जब चल के पूरा चक्कर लगा के ये लोग आएंगे, तो यहां से सोनिया जब चलेगी तो सोनिया को आने में लगेंगे यहां पर 18 मिनट और रवि को 12 मिनट। यानी कि यहां से जब दोनों एक साथ चलना स्टार्ट करेंगे तो रवि 12 मिनट में ही यहां पर पहुंच आएगा और जो सोनिया है उसको लगेगा 18 मिनट। यानी कि जब रवि यहां पर होगा तब सोनिया यहीं पर कहीं पीछे होगी, ना कहीं पे पीछे होगी। तो वो कब, ऐसा कब होगा कि जब वो दोनों एक साथ यहां पर वापस से मिले, तो वो होगा उनके एलसीएम के बराबर 18 और 12। इनके एलसीएम हम निकालेंगे तो क्या होगा, 2 में 18 और 2 × 12, फिर 2 से काटेंगे तो ये 9 कटेगा नहीं, तो 2 × 3 = 6। अब हम काटेंगे 3 से, तो 3 × 3 = 9 और 3 × 1 = 3, फिर 3 से काटेंगे 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3। अब इसका एलसीएम कितना आ गया, 2 और 2 दूनी 4, 3 × 12 और 12 × 3 = 36। कितना आया, 36। यानी कि वे दोनों 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ना मिलेंगे। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन हो गए प्रश्नावली 1.1 के। अगले वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 1.2 के। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।